सभी साथियों को सादर नमन। मित्रों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसका संबंध समाज के प्रत्येक परिवार से जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम हम ये कहेंगे कि हम इस वीडियो के द्वारा न किसी कंपनी का समर्थन करते हैं, न किसी कंपनी का विरोध करते हैं, न हम किसी के को प्रोत्साहित करने के लिए बात कर रहे हैं। हम एक सामाजिक रूप से, एक सामान्य रूप से समाज के अंदर जो आवश्यक है उस वस्तु पर या उस विषय पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और वो विषय है आज का महत्वपूर्ण है इंश्योरेंस, आपका जीवन बीमा। जीवन बीमा क्यों होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए कितना जीवन बीमा लेना चाहिए, इंश्योरेंस उसका कितना होना चाहिए। सीधा सा इसमें सोचने वाली बात यह है कि जीवन बीमा की जो राशि है आप इस प्रकार से तय करें कि यदि आप ना रहें, इस दुनिया में नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में आने वाले कम से कम 10 वर्ष तक का काम, आपके परिवार का जो खर्चा है नियमित रूप से चल सके, बच्चों की नियमित रूप से पढ़ाई जारी रह सके, नियमित रूप से घर के किसी प्रकार के कोई खर्चों को रोकने की आवश्यकता न पड़े। कम से कम इतना बीमे की राशि होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब बीमा कराता है, इंश्योरेंस कराते हैं, तो उसका पैसा आज नहीं मिलता है। उसका पैसा 10, 15 या 20 साल के बाद जो भी वो तारीख तय करता है उस अनुसार मिलता है। माना कि आज के समय में आपने 1 लाख का इंश्योरेंस कराया है और 15 साल बाद कोई घटना हो जाती है आपके साथ, तो कंपनी आपको 2 लाख रुपए का मुआवजा देगी। जो हमारी दृष्टि में शून्य है, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आज के वर्तमान समय में भी एक मिडिल क्लास व्यक्ति के परिवार का खर्चा जो 1 महीने का है, वो मिनिमम से मिनिमम यदि हम देखें तो 50,000 रुपये का है। तो 1 वर्ष का खर्चा भी उसका जो है 6 लाख का बनता है। 6 लाख रुपए चाहिए, 5 से 6 लाख रुपए चाहिए कि जब वो उस परिवार का 1 वर्ष का खर्च चल सकता है। तो सीधा सा है, यदि उसे कम से कम 10 साल तक के खर्चे की व्यवस्था करनी है, तो उसे 50 लाख का इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए। उससे कम में कोई मतलब नहीं है ऐसे इंश्योरेंस कराने का, जिससे नाम मात्र पैसा इकट्ठा हो और वो उसका कोई मूल्य 20 साल के बाद ना रहे। क्योंकि एवरेज आज के समय में एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर 50,000 रुपये पर मंथ की इनकम है, और यदि 1 साल की इनकम जोड़ी जाए तो 6 लाख रुपए उसकी इनकम बनती है। तो इस हिसाब से 50 लाख से कम इंश्योरेंस कराना कोई समझदारी नहीं है। कुछ कंपनियां होती हैं जो 1 या 2 लाख का इंश्योरेंस बेचती हैं, 5 लाख का इंश्योरेंस बेचती हैं और आपको कहते हैं कि आपकी सारी लायबिलिटी को हम पूरा कर देंगे, जो कि संभव नहीं है। कुछ अच्छी कंपनियां भी ऐसी आ गई हैं बाजार के अंदर, जो आपका उसी प्रीमियम में 2 से 3,000 रुपये पर मंथ के प्रीमियम के अंदर आपका 50 लाख का इंश्योरेंस कर देती है। और उस नाम मात्र के प्रीमियम से आपकी जो लायबिलिटी है पूरी कवर होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनी होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आज के समय में 50 लाख का इंश्योरेंस लिया है और उसकी आने वाले 10 से 15 साल में कहीं दुर्घटना हो जाती है, तो कंपनी उसका डबल, उसे 1 करोड़ रुपए का जो पेमेंट है उसके नॉमिनी को देती है। और उस राशि से एक ये माने कि सही तरीके से उसका 5 से 7 साल का जो समय है वो गुजर सकता है। बच्चों की शिक्षा अच्छे से हो सकती हैं, बच्चों के विवाह हो सकते हैं, घर की व्यवस्थाएं जो नियमित रूप से चल सकती हैं। इस प्रकार का इंश्योरेंस यदि आप लेते हैं तो आप एक समझदार व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इंश्योरेंस लेना चाहिए। कुछ लोगों का कहना होता है कि इंश्योरेंस अलग चीज़ है और सेविंग अलग चीज़ है।
मित्रों, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। ऐसा नहीं है। हम इस चीज़ को ही समझते हैं कि आप कभी होटल्स के अंदर यदि बड़े रेस्टोरेंट में यदि चाय पीने गए होंगे, तो वहाँ आपको 1 कप के अंदर गर्म दूध दिया जाता है और अलग से शुगर दी जाती है। अब आपसे कहा जाए कि आप पहले शुगर को खा लीजिए और फिर चाय को पी लीजिए, तो शायद आपसे ज़्यादा मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं। ठीक इंश्योरेंस भी वही चीज़ है कि सेविंग को और इंश्योरेंस को यदि हम मिक्स करके काम में लेंगे, जिस प्रकार से हम चाय के अंदर शुगर को डालेंगे और उसे हिला करके, घोल करके यदि पिएँगे, तो कई गुना उसका आनंद आएगा और वो हमें लाभ देगा। यदि हम एक बार शुगर को खा लेंगे और फिर बाद में 10 मिनट बाद चाय को पिएँगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसी प्रकार से चाय जो है हमारी सेविंग है और 10% जो शुगर है वो इंश्योरेंस है। दोनों को यदि हम मिलाकर काम में लेंगे, तो उसका सही परिणाम हमें प्राप्त होगा। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि इंश्योरेंस किस प्रकार के लिए जाने चाहिए। आज के समय में टर्म इंश्योरेंस का आपने नाम सुना होगा। तो टर्म इंश्योरेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक इंश्योरेंस होता है जो रिफंडेबल नहीं होता है, उसकी राशि आपको रिफंड वापस नहीं मिलती है और वो बहुत सस्ते होते हैं। एवरेज जिस व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष है, उसे 500 से 700 रुपये में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। यदि उसकी दुर्घटना होती है तो उसी के पेरेंट्स को या उसके नॉमिनी को 2 करोड़ का कंपनसेशन मिलता है और यदि नहीं होती हैं किसी प्रकार की कोई घटना, तो पैसा लैप्स हो जाता है। टर्म इंश्योरेंस नॉर्मल डेथ में भी प्राप्त होता है पैसा और एक्सीडेंटल में भी होता है। नॉर्मल के अंदर उसको वही राशि मिलती है जिसका उसने इंश्योरेंस कराया है। यदि उसने एक्सीडेंटल लिया है, जिसे राइडर शब्द कहा जाता है, राइडर इंक्लूड कराया है, तो वो राशि डबल हो जाती है। सीधा सा समझने का तरीका यह है। अब दूसरे इंश्योरेंस में हम बात करते हैं जिसमें हमारा जो प्रीमियम है रिफंड होता है, रिफंडेबल जो होती हैं, उसके अंदर प्रीमियम ज़्यादा आती हैं। आपने यदि 1 करोड़ का प्रीमियम लिया है, सम एश्योर्ड लिया है टर्म के अंदर, तो उसकी प्रीमियम लगभग आपकी 2500 से 3000 के बीच आती है। जिस व्यक्ति की उम्र 30 साल है और वो जो राशि टोटल उसकी इकट्ठी होती है, यदि उसने 40 साल का लिया है या 50 साल का लिया है, उसे 80 साल या होल लाइफ भी लिया जा सकता है। वो सारा का सारा जो अमाउंट है उसको वापस रिटर्न मिल जाता है। तो ये तो हुआ टर्म प्लान, इसके अंदर राशि कम मिलती है। एक होता है सेविंग प्लान। तो सेविंग प्लान भी मार्केट में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गारंटेड होते हैं, एक मार्केट बेस होते हैं। जिसे शेयर मार्केट या मार्केट बेस उसे कहा जाता है, जो जिस प्रकार से मार्केट अप या डाउन होता है, उस हिसाब से आपके जो बेनिफिट्स हैं वो कम या ज़्यादा होते हैं। तो कई ऐसी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं जो कि गारंटेड आपको इंटरेस्ट देती हैं। वो उसका इंटरेस्ट 8 से 10 तक या 12 तक भी होता है, जो आपको आने वाले 25 साल 20 साल के लिए पहले से तय करके देती हैं कि ये आपको इतना अमाउंट गारंटेड रूप से प्राप्त होगा। तो उस पर आप विचार कर सकते हैं। जो नई कंपनी आ गई हैं, हम उदाहरण देखें उसमें एसबीआई का है, तो उसके अंदर ये देख सकते हैं कि आपको 1 लाख रुपए प्रीमियम यदि आप देते हैं, तो आपको उसका 11 गुना और 22 गुना आपका इंश्योरेंस करते हैं। तो ये सेविंग प्लस आपका प्रोटेक्शन प्लान है। तो इस प्रकार की अनेक कंपनियां हैं, एसबीआई भी हैं, आईसीआईसी भी हैं, पंजाब पीएनबी भी हैं, एचडीएफसी भी हैं। अनेक तमाम प्रकार के आजकल कंपटीशन कंपनियों के अंदर हो गया है और एक से बढ़कर एक नए प्लान आ रहे हैं। इसी प्रकार से बच्चों के प्लान होते हैं जिसमें प्रीमियम वेरिएबल बेनिफिट पेरेंट्स को दिया जाता है, अर्थात पेरेंट्स का इंश्योरेंस उसके अंदर होता है, लेकिन अमाउंट जो है बच्चे को जाता है। कई बार होता है कि पेरेंट्स की उम्र ज़्यादा हो जाती हैं, तो ऐसी संभावना नहीं होती है कि वो और कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि पेरेंट्स उस प्रीमियम को देने के लिए इस दुनिया में रहे या ना रहे, तो उसको पीडब्ल्यूबी बोलते हैं। तो प्रीमियम वेरिएबल बेनिफिट यदि आप लेते हैं, तो उसमें कुछ नाम मात्र जो पैसा प्रीमियम में बढ़ता है,
इसके बेनिफिट ये होते हैं कि खुदा न खास्ता कोई घटना यदि पेरेंट्स के साथ हो जाती है तो बाकी की कोई प्रीमियम उस बच्चे को नहीं भरनी पड़ती है, और जो बेनिफिट उसके पहले से तय किए गए हैं वो 100% बेनिफिट उसे वापस प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के चिल्ड्रंस प्लान भी मार्केट में है। तो मित्रों, समय का कोई भरोसा नहीं है, कब किसके साथ कौन सी घटना हो जाए, क्योंकि आजकल 20-20 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं, कई आए दिन दुर्घटनाओं के शिकार बच्चे हो रहे हैं, बड़े लोग भी हो रहे हैं। उम्र का किस पायदान पे समापन हो जाए इसकी किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिसकी आप पहले से कल्पना कर सकें या ऑथोरिटी आप जानकारी दे सकें। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी साइलेंट अटैक आ रहे हैं, जिसकी आज तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसी जांच नहीं है जो आपको बता सकें कि इस व्यक्ति को साइलेंट अटैक, कार्डियो अरेस्ट जिसे कहा जाता है, वो हो सकता है। कोई गारंटी नहीं, कोई ऐसी सुविधा ही नहीं है अभी तक। हाँ, नॉर्मल अटैक के बारे में ज़रूर आपको जांच के द्वारा पता लगा सकता है, लेकिन 99% व्यक्ति तभी जांच कराते हैं जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसी हम कभी आशा भी नहीं करते हैं, लेकिन संभावनाएं हरदम बनी रहती हैं। कोरोना का दौर हमने और आपने सबने देखा है। अच्छे परिवार, सक्षम जो परिवार थे वो काल की ग्रास बन गए, और उनकी फैमिली की जो दुर्दशा हुई है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कभी ये सोचा ही नहीं कि ऐसा भी उनके साथ हो सकता है। आज भी यदि हम समाज में कहीं बात करते हैं तो सबसे पहले लोग ये कहते हैं कि हम तो मरने वाले नहीं। अब जिसको ये पता है कि वो उसकी कभी मौत होगी नहीं, वो मरने वाला है नहीं, तो उसके लिए तो समझाना एक मूर्खता होगी। तो मित्रों, जब हम यहाँ धरती पर हम आए हैं तो हमारा रिटर्न टिकट भी कन्फर्म है। किसी का लेट है, किसी का जल्दी है, तो क्यों ना हम समय रहते अपने परिवार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो लायबिलिटीज़ है, उसको पूरा कर सकें। तो उसके लिए एक अच्छे से अच्छा एक प्लान, सेविंग प्लान, टर्म प्लान या चिल्ड्रन प्लान आप परिवार के लिए लेकर अवश्य रखें, क्योंकि यही आपको आपके जाने के बाद आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगा। एक परिवार का एक बॉडी गार्ड होगा, एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, जो आपको परिवार पे किसी प्रकार के संकट को, आर्थिक संकट को खास करके दूर करने में मदद करेगा। तो आप जल्दी से जल्दी इस बात पर विचार करें, और यदि आपको किसी भी प्रकार की सलाह लेनी हो तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9828739649 और 649। हमारा उद्देश्य सिर्फ इस वीडियो को बनाने का यह है कि हर व्यक्ति को आज अपने फॉर फ्यूचर के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए और आने वाली लायबिलिटी के प्रति सजग होने की आवश्यकता है, और उसे पूरा करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं करके जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से हम एक कार का, जिसकी कीमत मुश्किल से 5 से 10 लाख है, उसका भी हम हर साल इंश्योरेंस कराते हैं। केवल दिमाग में डर है कि उससे कोई दुर्घटना हो जाएगी तो सामने वाले व्यक्ति को हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उससे कई गुना महत्वपूर्ण है हमारा अपना शरीर, अपना परिवार, जिसके अंदर यदि हमारे साथ कुछ हो जाता है या फैमिली मेम्बर के साथ कुछ हो जाता है तो फिर परिवार की लायबिलिटी का क्या होगा, उसके प्रति हम सजग नहीं हैं। तो हमें सजगता लानी चाहिए कि जब हम एक निर्जीव वस्तु, कार या बाइक का इंश्योरेंस हर साल कराते हैं तो नियमित रूप से अपने आप का भी, अपने शरीर का भी हम ध्यान रखें, और एक ऐसी लायबिलिटी तय कर दें जो कि हमारे इस दुनिया में न रहने की स्थिति में पूरी की जा सके, एक गार्ड के रूप में। सभी साथियों को नमो बुद्धाय। आपको विचार कैसे लगे अवश्य कमेंट बॉक्स में एक बार बताएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।